सावन सोमवार की व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह भगवान शंकर का परम भक्त था। वह रोज मंदिर जाया करता और भगवान शिव को दीपक अर्पित किया करता था। उसके घर में धन धान्य और सुख वैभव की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह एक बात से बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। इसलिए एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, यह आपका अनन्य भक्त है, कृपया करके इसकी परेशानी और संकट को दूर कीजिए। तब भगवान शंकर बोले, इसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए यह दुखी है। तो माँ पार्वती बोली, आप इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। यह बात सुनकर भगवान शंकर बोले कि इसके भाग्य में पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं लिखी हुई है। अगर मैंने इसको वरदान दे भी दिया तो उसकी आयु केवल 12 वर्ष तक होगी। तब पार्वती ने भगवान शंकर से आग्रह किया कि हे प्रभु, अगर आप इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान या पुत्र सुख नहीं देंगे तो कोई भक्त आपकी क्यों पूजा करेगा। इसलिए अपने भक्त को पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। साहूकार को यह सब बातें सुनकर ना ही कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान की पूजा पाठ करता रहा। समय अनुसार उसकी पत्नी गर्भवती हुई। इसी प्रकार समय अनुसार साहूकार के घर में बहुत ही सुंदर बालक का जन्म हुआ। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उसका नामकरण हुआ। लेकिन साहूकार को ना ही कोई दुख था और ना ही कोई खुशी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है। यह बात उसने किसी को बताई भी नहीं। बालक जब 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा जी को बुलाया और कहा कि इसको पढ़ने के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी रुको वहाँ पर आप यज्ञ करना और ब्राह्मण भोज करना। लड़का अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी रवाना हो गया। साहूकार के कहे अनुसार वे जहाँ भी रुकते वहाँ पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते। इसी प्रकार एक नगर में किसी राजकुमारी का विवाह होना था। जिससे विवाह होना था वह राजकुमार कान्हा था। राजकुमार के पिता ने उस लड़के को देखा तो सोचा कि यह लड़का अत्यंत सुंदर है, इसलिए राजकुमारी का विवाह इसे करा दिया जाए और बदले में इसे बहुत सारा धन धान्य दे दिया जाए। इसलिए उसने लड़के के मामा से बात की तो लड़का का मामा मान गया। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ लड़के का विवाह राजकुमारी से संपन्न हुआ। लड़के ने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और तुम्हें जिस लड़के के साथ भेजा जाएगा वह कान्हा है। इसके बाद लड़का पढ़ने के लिए अपने मामा के साथ काशी चला गया। उधर राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर यह सब लिखा देखा तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और सारी बात अपने पिता को बताई। पिता ने भी सहमति देते हुए राजकुमार की बारात को वापस लौटा दिया। और उधर मामा और भांजे पढ़ाई के लिए काशी पहुंच गए थे। इस प्रकार समय बीतता गया और 12 वर्ष जब लड़के को पूर्ण होने को आए तब उसका मामा यज्ञ कर रहा था। जब लड़का बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो उसने अंदर जाकर देखा कि लड़का बाहर क्यों नहीं आया है। वह देखता है कि लड़के के प्राण निकल चुके हैं तो उसने शोर नहीं मचाया, क्योंकि अगर वह शोर मचाता तो ब्राह्मण भोजन नहीं करते, यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। यह सोचकर मामा चुप रहा। जब यज्ञ और ब्राह्मण भोज संपन्न हो गया तब मामा ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। उधर से उसी समय शिवजी और पार्वती जी निकल रहे थे। पार्वती ने लड़के के मामा को रोते बिलखते हुए देखा तो भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, यह प्राणी कौन है और यह इस तरह से क्यों रो रहा है। तब भगवान शंकर बोले,
हे पार्वती, यह वही साहूकार का लड़का है जिसको मेरे वरदान के कारण 12 वर्ष की आयु के लिए जीवन मिला था। अब इसका समय पूरा हो गया है, इसलिए इसके प्राण निकल चुके हैं। तब माता पार्वती ने आग्रह किया कि हे प्रभु, आप इसको जीवन दान दें, अन्यथा इसके माता पिता के भी प्राण रोते रोते निकल जाएंगे। तो उस भगवान शंकर बोले, इसकी आयु इतनी ही थी जो यह भोग चुका है, अब यह जीवित नहीं हो सकता। लेकिन माता पार्वती ने बार बार आग्रह किया और अपनी जिद पर अड़ी रही। माँ पार्वती के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। लड़का भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उठा और दोनों मामा भांजे बहुत खुश हुए और भगवान को धन्यवाद दिया और वापस अपने नगर की ओर लौटे। जब रास्ते में वही नगर आया तो राजकुमारी ने उस लड़के को पहचान लिया और अपनी सारी बात अपने पिता को बताई। राजा ने बहुत धन धान्य के साथ लड़के को राजकुमारी के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे का सकुशल लौटने का इंतजार कर रहे थे। तभी लड़के के मामा ने आकर उन दोनों को यह जानकारी दी कि उनका बेटा और बहू दोनों एक साथ आ रहे हैं। उनको विश्वास नहीं हुआ। जब साहूकार और उसकी पत्नी ने बेटे को सच में आते हुए देखा तो उन्होंने अपने बेटे और बहू का बहुत खुशी के साथ स्वागत किया। उसी रात भगवान शंकर ने साहूकार को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम्हारे बेटे को जीवन दान दिया। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सोमवार की इस कथा को सुनेगा उसे समस्त दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। बोलिए भगवान शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हे भगवान शंकर भोलेनाथ, अगर कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, भूल चूक लेनी देनी माफ़ करना।